हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एचपी कम्पिटिटिव फोकस। मैं हर्ष आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे जर्नल साइंस के कुछ क्वेश्चंस जो कि हमारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। सबसे पहले सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में शेयर करें। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, डेसिबल इज़ द यूनिट ऑफ। डेसिबल किसके यूनिट्स हैं? ऑप्शंस हमारे पास हैं, स्पीड ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ हीट या नन ऑफ दीज। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि जो डेसिबल है ये किसके यूनिट्स होते हैं? ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड के यूनिट्स होते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग द फॉलोइंग इज। इनमें से हमें बताना है कि हीट का बेस्ट कंडक्टर कौन है, यानी कि सुचालक। हमें ऊष्मा के सुचालक के बारे में बताना है, ऊष्मा का सुचालक कौन है। ऑप्शंस हैं अल्कोहल, मरकरी, ईथर या फिर वाटर। तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शनों में से हमारे पास सही हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ मरकरी। दैट इज़ मरकरी। और मरकरी का यूज़ आपको पता है थर्मोमीटर में यूज़ होता है हमारे पास मरकरी। और जैसे ही उसको हीट मिलती है तो वो उसका फ्लो जो है वो राइज हो जाता है। तो हमें पता लग रहा है कि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तो बोलते हैं पिच सेंसेशन विच डिपेंड्स अपॉन। पिच जो है वो किस पे डिपेंड होती है? ऑप्शंस हमारे पास फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ या फिर वेलोसिटी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पे पिच जो है वो डिपेंड होती है। आपने देखा होगा जब फ्रीक्वेंसी मूव करती है तो इस तरह से मूव करती है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। जो हाई होती है ये क्रस्ट, इसको हम ट्रफ और क्रस्ट बोलते हैं, इनको ही हम क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। आगे है हमारे पास, द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ ह्यूमन आई इज। बोल रहा है कि जो रेटिना होता है ह्यूमन आई का, वहाँ पे क्या बनती है? इमेज बनती है। तो वो इमेज जो बनती है, चित्र जो बनता है, वो किस तरह का होता है? ऑप्शंस हमारे पास वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल एंड इरेक्ट या फिर रियल एंड इन्वर्टेड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, रियल एंड इन्वर्टेड। तो आपको पता लग गया कि जो मनुष्य की आंख है वो किस तरह की इमेज बनाती है? रियल एंड इन्वर्टेड बनाती है। अब बात कर लेते हैं और भी जो जितने हमारे पास लेंसेज होते हैं वो किस तरह की इमेज बनाते हैं, फिर हमारे पास मिरर होते हैं वो किस तरह की इमेज बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे हम बोलेंगे कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है, इरेक्ट इमेज बनाता है और मैग्नीफाइड। कौन सी? मैग्नीफाइड। तो ये जो है इमेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, ये बनाई जाती है किसके द्वारा? कन्वेक्स लेंस द्वारा। किसके द्वारा? कन्वेक्स लेंस। अब बात करते हैं कनकेव लेंस की। कनकेव लेंस जो है वो किस तरह की इमेज बनाता है? कनकेव लेंस ये बनाता है वर्चुअल, स्मॉलर, ठीक है। ये जो है वर्चुअल इमेज बनाता है और जैसा कि हमारे पास ऑब्जेक्ट है कोई, उससे थोड़ी छोटी इमेज जो है ये बना के देता है। कौन? कनकेव लेंस, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं स्फीरिकल लेंस की। किसकी? स्फीरिकल लेंस। एक स्फीरिकल लेंस होता है, उसके बाद वो कौन सी इमेज बनाता है? वो बनाता है रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज इमेज, ठीक है। एनलार्ज इमेज ये बनाता है हमारा स्फीरिकल लेंस, ठीक है। अब इनके यूजेस भी देख लेते हैं। ये जो कन्वेक्स लेंस है वो कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है? ये कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है? देखो, कैमरा में यूज़ किया जाता है, प्रोजेक्टर्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया टेलीस्कोप्स में यूज़ किया जाता है, टेलीस्कोप्स में, और साथ में ही मैग्नीफाइंग ग्लास जिसको हम लेंस बोलते हैं, मैग्नीफाई ग्लास। इन सभी जगहों पे कौन सा? कन्वेक्स लेंस जो है वो यूज़ किया जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात किसकी? कन्वेक्स लेंस की, कि ये यूज़ किया जाता है जो हमारे पास हाइपोमेट्रोपिया होती है, हाइपोमायोपिया, ठीक है। हाइपोमायोपिया नाम की जो बीमारी होती है, जिसमें क्या होता है कि व्यक्ति को दूर की चीज़ें तो दिखती हैं लेकिन जो पास वाली चीज़ें हैं उनको देखने में दिक्कत होती है। वहाँ पे भी हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं?
कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं हम कनकेव लेंस के यूजेस के बारे में। तो ये कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है? देखो जैसे हमारे पास फ्लड लाइट्स हो गई, फ्लड लाइट्स में यूज़ किया जाता है, और साथ में जो हमारे पास बीमारी है कौन सी, मायोपिया जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे भी कनकेव लेंस जो है वो यूज़ किया जाता है। अब ये मायोपिया है, मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया में जो पास की चीज़ें हैं वो तो ठीक से दिखाई देती हैं, लेकिन जो दूर की चीज़ें हैं वो हमें अच्छे से नहीं दिखाई देती हैं। तो उस केस में हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, कनकेव लेंस यूज़ करते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये जितनी भी जानकारी आपको मिली है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहीं से क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपको इन चीज़ों को नोट डाउन कर लेना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ। जो इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट होता है वो किससे बना हुआ होता है? ऑप्शन देखो, टंगस्टन, नाइक्रोम, लेड या फिर एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज टंगस्टन। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये तो हो गया टंगस्टन की इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज़ किया जाता है। अब नाइक्रोम की तार कहाँ पे यूज़ की जाती है? हीटर्स में यूज़ की जाती है, हीटर्स में। जैसे कि तार वाले जो हीटर होते हैं तो वो तार जो है वो नाइक्रोम की बनी हुई होती है, जो कि क्या करती है, ऊष्मा देती है, हीट देती है, ठीक है, गर्म होती है, वो वाली तार होती है नाइक्रोम की तार। फिर लेड यानी कि शीशा। तो शीशा तो बहुत जगह पे यूज़ होता है, हमारे यहाँ पे प्लास्टिक बनाने में भी, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बनाने में बहुत यूज़ होता है, ठीक है। तो इस तरह से शीशे का प्रयोग किया जाता है। फिर एल्यूमिनियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटल है, और इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? रैपिंग मटेरियल बनाने के लिए। रैपिंग मटेरियल जैसे कि हमारे पास एल्यूमिनियम फॉइल्स हो गई, जिसमें हम खाना जो है वो प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है, वो भी एल्यूमिनियम से बनी हुई होती हैं। उसके बाद हम बोलेंगे कि ये पैकिंग में भी यूज़ होता है, एल्यूमिनियम जो है वो पैकिंग में भी यूज़ होता है। तो इस तरह से एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? तो ये बोलते हैं, हमारे पास ऑप्शन देखेंगे, प्रोड्यूसर गैस, वाटर गैस, नेचुरल गैस या फिर नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज वाटर गैस। तो हम वाटर गैस किसको बोलते हैं? हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन। अब बात करते हैं प्रोड्यूसर गैस की। प्रोड्यूसर गैस किसको बोला जाता है? प्रोड्यूसर गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, तो ये होती है प्रोड्यूसर गैस। अब नेचुरल गैस की बात करते हैं, तो नेचुरल गैस मेनली मीथेन से बनी होती है, इसलिए हम मीथेन को नेचुरल गैस बोलते हैं। नेचुरल गैस में मीथेन जो है वो 80% तक होती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑर्डिनरी ग्लास यानी कि जो ग्लास हम यूज़ करते हैं वो क्या है? ऑप्शन सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम एंड सोडियम सिलिकेट या फिर कॉपर सिलिकेट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज कैल्शियम एंड सोडियम सिलिकेट। तो ऑर्डिनरी ग्लास जो हम यूज़ करते हैं वो किससे बना होता है? कैल्शियम एंड सोडियम सिलिकेट से। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सोर्सिंग ऑफ मिल्क इज ड्यू टू। ये जो हमारे पास मिल्क है वो किससे बना हुआ होता है, या उसमें क्या पाया जाता है? दूध में क्या पाया जाता है? ऑप्शन हमारे पास प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस या फिर निमेटोड, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन से हमें पता लग रहा है कि आपने देखा होगा, जैसे हम दही की बात करते हैं, जब मिल्क से कर्ड बनाया जाता है तो बैक्टीरियल प्रोसेस होती है। तो हमें यहाँ पे कुछ आइडिया हो रहा है कि कहीं ना कहीं दूध में भी बैक्टीरिया पाया जाता होगा, तभी वो बैक्टीरियल प्रोसेस होके वो मिल्क से कर्ड में बनता, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, दैट इज बैक्टीरिया। तो दूध में क्या पाया जाता है? बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है। और ये बैक्टीरिया जो मिल्क को किसमें, कर्ड में कन्वर्ट कर देता है, उसको क्या बोलते हैं? वो होता है लैक्टोबैसिलस, ठीक है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो ये बैक्टीरिया का नाम हो गया। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ प्लांट यील्ड्स ओपियम। ओपियम यानी कि अफीम,
अफीम, ये देखो अफीम का क्वेश्चन आ गया। बोलता है कि कौन से हिस्से से, प्लांट के कौन से हिस्से से अफीम प्राप्त की जाती है, ओपियम प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, लीव्स से, फ्रूट से, फ्लावर से या फिर रूट से। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है कि आपको पता होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज फ्रूट। तो फ्रूट होता है यहाँ पे एक, ओपियम के जो पौधा होता है वहाँ पे एक फ्रूट लगता है इस प्रकार का, इस प्रकार का यहाँ पे पौधा लगता है। फिर क्या करते हैं कि यहाँ पे कट लगाते हैं, यहाँ पे कट लगाते हैं तो यहाँ पे एक मिल्की टाइप सब्सटेंस जो है वो निकलता है, ठीक है, मिल्की टाइप सब्सटेंस निकलता है और उसको इकट्ठा कर लेते हैं और उसी से क्या है, अफीम जो है वो बनती है। वही क्या होती है, अफीम होती है, ठीक है। और ये लेटेक्स टाइप होती है, लेटेक्स यानी कि सेमी लिक्विड, ठीक है, सेमी लिक्विड। अब बात करते हैं ओपियम का पौधा कौन सा होता है। उसका नाम होता है पेपेवर, पेपेवर सोम्निफेरस, सोम्निफेरम, ठीक है, ये होता है ओपियम के पौधे का नाम। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो एग्जाम वहाँ पे ऑप्शंस में यहाँ पे पेपेवर सोम्निफेरम भी हो सकता है, तो वहाँ पे हमने वो टिक करना है। और मेनली ये फ्रूट से जो है वो हमें मिलता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कुकिंग टेक्स लॉन्गेस्ट टाइम एट। जो कुकिंग है, ठीक है, यानी कि खाना बना रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ पे लेता है, सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ पे लेता है। ऑप्शन देखो, सी लेवल, ये अगर हम समुद्र के समान है तब, या फिर मिडिल एटीट्यूड जो कि कम ऊंची ऊंचाइयाँ हैं वहाँ पे, माउंट एवरेस्ट या फिर नन ऑफ दीज। तो माउंट एवरेस्ट आपको पता है हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, तो सबसे ज़्यादा टाइम वही लेगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते जाएंगे तो हमारी कुकिंग प्रोसेस जो है वो स्लो होती जाएगी, कुकिंग प्रोसेस जो है वो स्लो होती जाएगी, यानी कि खाना बनाने में ज़्यादा समय लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा। तो माउंट एवरेस्ट यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम। इनमें से किसमें जो ध्वनि की गति है, स्पीड ऑफ साउंड है, वो मैक्सिमम होती है। कहाँ पे देखेंगे ऑप्शंस, एयर एट 0 डिग्री, एयर एट 100 डिग्री, या फिर वाटर, या फिर वुड। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी दैट इज वुड। अब यहाँ पे एक और हमें बात जानना जरूरी है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है, स्पीड ऑफ लाइट वो सबसे ज़्यादा किस में होती है। स्पीड ऑफ लाइट होती है सबसे ज़्यादा सॉलिड में, सॉलिड में, फिर उससे कम होती है लिक्विड में, लिक्विड में, और उससे कम होती है हमारे पास गैसेस में। कहाँ पे, गैसेस में। तो देखो यहाँ पे सॉलिड, सॉलिड कौन सी चीज़ है, यहाँ पे सॉलिड है हमारे पास वुड, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर वुड हो गया। अगर यहाँ पे वुड नहीं होता तो हमारे पास कौन सा आंसर होना था, वाटर होना था, ठीक है। तो इस तरह से स्पीड ऑफ साउंड जो है वो ट्रैवल करती है सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेस में। सबसे ज़्यादा किसमें, सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में और सबसे कम गैसेस में, ठीक है। और एक और बात कि वैक्यूम, वैक्यूम जब होता है, वैक्यूम में ये जो साउंड है वो ट्रैवल नहीं करती है, साउंड ट्रैवल नहीं करती है वैक्यूम में। आगे है मायोपिया इज ड्यू टू, ये तो मायोपिया की हमने बात करी, किससे क्योर किया जाता है मायोपिया, कनकेव लेंस से। किससे, कनकेव लेंस से। बोलता है कि मायोपिया जो है वो क्यों होता है। अब ये भी हमें जानना है कि मायोपिया होता क्या है। मायोपिया में ऐसा होता है कि पास की चीज़ें हैं वो सही से दिखाई देती हैं और जो दूर की चीज़ें हैं उनको देखने में दिक्कत होती है। और ये किस प्रकार, किस वजह से होता है। ऑप्शंस, शॉर्टनिंग ऑफ आई वॉल, जो हमारी आई वॉल है उसका छोटा हो जाना, इरेगुलर चेंजेस इन द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, जो हमारा आई आंख का लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ में चेंज आना, बदलाव आना, या फिर ओल्डर एज, बूढ़े व्यक्तियों में, या फिर जो भी व्यक्ति हैं जिनकी एज जो है वो ज़्यादा हो जाती है उनमें होता है। उसके बाद है इलांगेशन ऑफ आई वॉल, जो हमारी आई होती है, जो वॉल होती है, आई वॉल होती है, उसका बड़ा हो जाना। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी दैट इज इलांगेशन ऑफ आई वॉल। इलांगेशन ऑफ आई वॉल इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायमंड इज, डायमंड क्या है, एन एलिमेंट, ए कंपाउंड, अ मिक्सचर, अ लिक्विड।
तो डायमंड के बारे में हमें बताना है कि डायमंड क्या चीज़ है। तो डायमंड क्या है, एक एलिमेंट है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, डायमंड इज एन एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो हमारा हाइड्रोजन बॉम्ब होता है वो कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शंस हमारे पास हैं, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी या फिर आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। तो किस पे करता है, यहाँ पे हमारे पास सही आंसर होगा न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, जो दो हाइड्रोजन होते हैं वो आपस में मिलते हैं, ठीक है। फ्यूज मतलब कि फ्यूज होना, एक दूसरे में मिलना। दो हाइड्रोजन और साथ में ये क्या करते हैं, हीलियम बनाते हैं और बहुत सारी एनर्जी जो है वो क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। और जिसी एनर्जी के कारण डिस्ट्रक्शन होती है, क्या होती है, डिस्ट्रक्शन होती है। और हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो बहुत ही डिस्ट्रक्शन करता है, बहुत ही हार्मफुल होता है, तबाही मचा देता है। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बायोकैटलिस्ट्स आर। बायोकैटलिस्ट क्या होते हैं। ऑप्शन देखो, एंजाइम होते हैं, मिनरल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं या फिर ऑल प्रोटीन्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, यस, एंजाइम्स। जो बायोकैटलिस्ट क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। तो जितने भी हमारे शरीर में एंजाइम्स बनते हैं बॉडी द्वारा, उनको हम बोलते हैं बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट जो है सब जो है वो जीवित चीज़ों से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काउज्ड बाय बैक्टीरिया। तो ये क्वेश्चन आ गया डिजीजेस से। डिजीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन डिजीजेस से देखने को ज़रूर मिलता है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज कौन सा है। ऑप्शन देखो, ट्यूबरक्लोसिस, मम्प्स, स्मॉल पॉक्स या फिर रेबीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम टीबी बोलते हैं। और ये टीबी कौन सा है, वो देखने वाला टीबी नहीं है, ये बीमारी वाला टीबी है, जिसमें कि क्या होती है, खांसी होती है और जो लंग्स होते हैं उनकी कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। अब बात करते हैं बाकी ऑप्शंस की। मम्प्स, स्मॉल पॉक्स और रेबीज, ये तीनों के तीनों किससे होते हैं, ये तीनों के तीनों होते हैं वायरस से, यानी कि ये क्या है, वायरल डिजीज हैं। जब रेबीज कब होता है, जब डॉग बाइट होती है, डॉग बाइट या फिर कोई भी और जानवर हो सकता है, लेकिन मेनली डॉग बाइट से रेबीज इंसान में फैलती है। स्मॉल पॉक्स, मम्प्स, ये सब क्या है, वायरस डिजीज है, यानी कि वायरस के द्वारा ही यह होते हैं। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। लिटमस कहाँ से मिलती है हमें। ऑप्शन देखो, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गे या फिर लाइकन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी करा हुआ है और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा, लाइकन्स। लाइकन्स यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो लिटमस क्या होती है, लिटमस पेपर होता है जिसके द्वारा हम एसिड और बेस का पता लगाते हैं, एसिड और बेस का पता लगाते हैं। जब लिटमस जो है वो ब्लू लिटमस टर्न्स रेड, तब हम बोलते हैं कि ये एसिड है। और जब रेड जो हमारे पास रेड लिटमस जो है, रेड लिटमस जब टर्न होती है किसमें, बदलती है ब्लू कलर में, तब हम बोलते हैं कि ये क्या है, यह एक बेस है। तो इस तरह से लिटमस पेपर का यूज़ किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, एसिड और बेस का पता लगाने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। शेयर करें हमारी वीडियो और साथ में ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। जुड़े रहें हमारे साथ, हम इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।